वेकअप टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक कहानी सुनाता हूँ एक दरख्त जो कि अपनी मिसाल आप था। खारदार दरख्तों के जंगल में होता था। वो दरख्त जो उनके बीच में पल्ला बढ़ा था, वो उनको अपना दोस्त, अपना हमदर्द जानता था। वो उनके साथ अटकेलियाँ करता, हवा की मौजों पे रक्स करता, झूमता था। वो हर दरख्त का गम गुसारी करता, उनका हमदर्द बनता। वो दूसरों की मुस्कुराहटों पे निसार होना अपना फ़र्ज समझता था, मगर वहाँ पर मौजूद चंद खारदार दरख्त जो उसके करीब थे, वो उससे हसद करते थे, उसकी खूबसूरती से जलते थे। फिर यूं हुआ कि उन्होंने साजिशें बुनना शुरू कर दी और एक दिन वो अपनी साजिशों में कामयाब हो गए और उस दरख्त का एक पत्ता काटने में कामयाब हुए। वो जानते थे दरख्त जो दूसरों से इतनी मोहब्बत करता है, वो अपनी चीज़ों को कितनी चाहता होगा। और वही हुआ। वो पत्ता तो हवा की ठोकरों में इधर उधर चला गया, मगर वो दरख्त मुरझा के रह गया। वो दरख्त उस पत्ते को दोष देने लगा कि हवा के थपेड़े क्यों न सह पाया, क्यों उसने उसे मजबूती से न थामे रखा। वो अपनी खूबसूरती खोने लगा। वो पता तो हवा के झोंकों के साथ जंगल से बाहर निकल गया था, मगर वो दरख्त वहीं था। अब वो हवा के साथ रक्स नहीं करता था। अब उसकी अटकेलियों में वो जान न थी। अब जंगल में उसके पत्तों की सनसनाहटें नहीं गूंजा करती थीं। वो खारदार दरख्त जो उसकी खूबसूरती से प्यार करते थे, वो परेशान होने लगे। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके बीच में कुछ ऐसे दरख्त भी हैं जो उससे हसद करते हैं और वो खुश हैं। वो दरख्त जिसके पास से कभी खज़ां का गुजर ना हुआ था, अपनों के ही हाथों लुटा था। वो पत्ता जो डाली से टूटा था, हवा की ठोकरों में इधर उधर भटक रहा था। वो पत्ता अपने दरख्त से बहुत प्यार करता था, बेइंतहा प्यार करता था, मगर वो बेबस था। तकदीर ने उसे वहाँ से जुदा तो कर दिया था, मगर अब वो उसे देख भी ना सकता था। उसकी ख्वाहिश थी कि खुद को हवा की ठोकरों में शायद कभी ना कभी दोबारा उस जंगल में पाए और उस दरख्त की दीदार कर पाए, मगर फिर ये सोच के वो एक दिन चुप हो गया कि अब उसमें बचा ही क्या है। वो टहनी से तो लग नहीं सकता। वक्त के हाथों धीरे धीरे वो जर्द पड़ने लगा था। वो हवा से मिन्नतें करता कि खुदारा उसकी खबर दो। फिर एक हवा के झोंके ने उसे खबर दिया कि दरख्त मुरझा रहा है। अब वो हवा के साथ रक्स नहीं करता। अब वो जंगल के दरख्तों के साथ अटकेलियां भी नहीं करता। अब उसके पत्ते उस तरह से झूमते नहीं। ये सुनकर वो पत्ता जो कभी एक आस में खुद को जिंदा रखे हुए था और खुश्क होने लगा। वो रब से दुआ करता कि या अल्लाह, उस दरख्त पर रौनक ले आ। और फिर उसे एक एहसास नदामत ने आज जकड़ा कि अगर वो मजबूती से थामे रखता तो शायद वो दरख्त कामयाब ना होते। वो जो साजिशें दरख्तों ने हवाओं के साथ मिलकर की थी, वो कामयाब ना होती। मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। कुछ भी नहीं हो सकता था सिवाय नदामत के। वो पता दिन ब दिन खुद को बिखरते हुए देख रहा था, फिर भी इस आस पे खुद को जिंदा रखे हुए था कि शायद कोई हवा का झोंका उसको आके खबर दे कि जंगल में फिर से दरख्त झूम उठा है। हवा के झोंके ने बताया कि उस टहनी पे कई पत्ते खिले, मगर तुम्हारी कमी अब भी पूरी ना हुई। वो दरख्त तुम्हारे गम में मुरझा सा गया है। पत्ते तो अब भी हरे हैं, मगर उनमें वो जान नहीं है। अब वो ताजगी नहीं है। वो जिसकी खूबसूरती की मिसालें जंगलों में दी जाती थी, आज मुरझा गया है। अब वो रक्स नहीं करता है। वो पता रब से दुआ करने लगा कि या अल्लाह, कुछ ऐसा कर दे कि उसे मेरी याद भी ना आए। वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे, उसमें फिर वो बाहर आए जिसे वो देखता था। वो दरख्त को जिस तरह से रक्स करते देखता था, आज उसकी तमन्ना कर रहा है कि सुनो मैं उसी तरह से। यही दुआ करते करते एक दिन वो मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हसद बुरी बला है। हसद नहीं करना चाहिए। कभी कभी इंसान को पता भी नहीं चलता वो कितनी बड़ी गलती कर बैठता है। हर इंसान अपनी जगह पे खूबसूरत होता है। किसी के खूबसूरती से मुकाबला नहीं किया जाता, किसी के नसीब से मुकाबला नहीं किया जाता।
ہر کوئی اپنے نصیب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو دوسروں کی مسکراہٹوں پہ نثار ہوا کرتے تھے. اللہ ان کی مسکراہٹیں برقرار رکھے. اللہ ان کو ہمیشہ وہ خوبصورتی عطا کرے جس خوبصورتی پہ دنیا فدا ہوتی تھی. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اس کے ساتھ ہی ویک اپ ٹی وی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.